लोन लेकर घर लेना स्मार्ट डिसीजन है या जिंदगी की सबसे बड़ी गलती? ये क्वेश्चन आज हर मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि एक तरफ सपना होता है अपना घर और दूसरी तरफ होता है होम लोन जो 20-25 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अग्रगज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम इमोशंस को साइड में रखकर पूरी सच्चाई के साथ बात करें। नो शुगर कोटिंग, नो मोटिवेशन ड्रामा, सिर्फ रियल लाइफ, रियल नंबर्स और रियल कॉन्सिक्वेंसेस। सोचो जरा, जब आप किसी फ्रेंड के घर जाते हो और वो बोलता है भाई अपना घर है, सपना था मेरा, अभी लिया है, उस एक लाइन में जो रिस्पेक्ट है, जो सिक्योरिटी है, वो अलग ही लेवल की होती है। पेरेंट्स के चेहरे पे सुकून, सोसाइटी में स्टेटस और खुद के लिए एक परमानेंट एक्ट्रेस। इसी इमोशंस को देखकर लोग बोल देते हैं लोन ले लो, घर ले लो, बाद में मैनेज हो जाता है। पर यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। मिथ ये है कि रेंट देना पैसा वेस्ट है। रियलिटी ये है कि रेंट देना हमेशा वेस्ट नहीं होता। अगर आप 20,000 रेंट दे रहे हो और वही घर लोन पे लेने के लिए 45,000 EMI भरनी पड़ रही है, तो डिफरेंस सिर्फ पैसों का नहीं है फ्रेंड, फ्लेक्सिबिलिटी का भी होगा। रेंट में आप फ्री हो, जॉब चेंज हुई, सिटी चेंज हुई, बस घर चेंज किया, सब सॉल्व। पर लोन में आप बंधे हुए हो, EMI भरना रुक सकता है पर बैंक नहीं रुकता। मिथ ये भी है कि प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते हैं, पर रियलिटी ये है कि प्रॉपर्टी के दाम लोकेशन, डिमांड और इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। हर एरिया मुंबई या बैंगलोर नहीं होता फ्रेंड। कई लोग ऐसे घर में फंस जाते हैं जिसका रीसेल 10 साल बाद भी मुश्किल होता है, पर लोन की EMI हर महीने टाइम पे चाहिए। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझो, आप 50 लाख का घर लेते हो, 10 लाख डाउन पेमेंट देते हो, 40 लाख का लोन लेते हो 20 साल के लिए। एंड में आप बैंक को कितना दे रहे हो आपको पता है? लगभग 80 से 85 लाख वापस कर देते हो। मतलब एक घर के लिए 2 घर का पैसा। अब सवाल ये नहीं है कि ये गलत है या सही, सवाल ये है कि क्या आप उस प्रेशर के लिए रेडी हो। अब एक और भी सुनो, मिथ ये है कि सैलरी बढ़ेगी, EMI छोटी लगने लगी। रियलिटी ये है फ्रेंड की सैलरी के साथ एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। शादी, बच्चे, स्कूल फीस, मेडिकल इमरजेंसी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, EMI फिक्स होती है, लाइफ फिक्स नहीं होती। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोन लेना हमेशा गलती है। लोन तब स्मार्ट डिसीजन होता है जब आप इमोशनल नहीं, लॉजिकल होते हो। जब आप EMI सिर्फ मैनेज नहीं, कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हो। जब आपकी EMI आपकी मंथली इनकम का सिर्फ 30 से 35% से ज्यादा नहीं हो। जब आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड ऑलरेडी बना हुआ होता है और जब आप घर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रहने के लिए ले रहे होते हो। अब एक और मिथ सुन लो, मिथ ये है कि अपना घर होने के बाद लाइफ सेट हो जाती है। और फ्रेंड रियलिटी ये है, घर सिर्फ एक एसेट है, लाइफ का सोल्यूशन है। अपना घर होने के बाद भी ऑलमोस्ट हर मंथ एक्सपेंस होता है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी झूमर का खर्चा, ये कलर वो कलर, जबरदस्ती का कबर्ड, बच्चों के रूम में अलग डिजाइन, एक्स्ट्रा कारपेट रूम में, क्रॉकरी और शोपीस का अलग खर्चा। घर लेने के बाद सब कुछ नया पर विद EMI। बड़ी पार्टी देते हो लोगों को दिखाने के लिए, दोस्तों लोग आते हैं और खाकर तारीफ करके चले जाते हैं, पर ये बात समझ लो कि फिर पूरी जिंदगी EMI आपको ही भरनी होती है, लोगों को नहीं। कई लोग तो EMI के बोझ में इतने दब जाते हैं फ्रेंड की वेकेशन, हॉबीज, हेल्थ सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। घर बड़ा होता है पर जिंदगी छोटी हो जाती है। अब एक और कड़वा सा सुन लो फ्रेंड, इंडिया में लोग घर लेने से पहले 10 बार रिश्तेदारों से पूछते हैं, और एक बार भी अपने फ्यूचर से नहीं पूछते हैं, अपनी कंफर्टेबिलिटी नहीं देखते हैं। कल जॉब गई तो क्या, कल हेल्थ इश्यू हुआ तो क्या, कल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या, कल नौकरी हुई तो क्या। बैंक आपसे इमोशन ही EMI पूछता है फ्रेंड। पर हाँ, लोन से घर लेना गलती नहीं है अगर आप डिसिप्लिन माने हो, अगर आप अननेसेसरी एक्सपेंस कंट्रोल कर सकते हो तब। अगर आप लाइफ स्टाइल सिर्फ EMI के लिए नहीं जी रहे हैं, और हाँ, अगर आपने ये मान लिया है कि 20 साल तक ये कमिटमेंट है, कोई शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं, तो फिर गो अहेड। अब यहाँ एक और मिथ आता है। मिथ ये है कि जो रेंट पे रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। पर फिर रियलिटी ये है कि रेंट पे रहने वाले लोग इन्वेस्ट करके, बिजनेस करके अपनी नेटवर्क उनसे ज्यादा बना लेते हैं जो सिर्फ EMI भरते रहते हैं। गेम घर का नहीं, कैश फ्लो का है। इसलिए फाइनल आंसर सिंपल है, लोन लेकर घर लेना ना तो स्मार्टनेस है और ना ही गलती। ये एक डिसीजन है, कंडीशन है, और डिसीजन सही या गलत तब बनता है फ्रेंड जब वो आपकी इनकम, स्टेबिलिटी, गोल्स और माइंडसेट से मैच करता है। अगर आप सिर्फ सोसाइटी प्रेशर में, रिलेटिव और फैमिली शो ऑफ में घर ले रहे हो तो ये गलती है। अगर आपने अपनी इनकम नहीं देखी, आपने अपनी कंफर्टेबिलिटी नहीं देखी और आपने अपना फ्यूचर नहीं सोचा था, अगर आप प्लानिंग के साथ, कैलकुलेशन के साथ और पेशेंस के साथ घर ले रहे हो तो ये स्मार्ट मूव है। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है
कि आप घर मत लो, पर्पस ये है कि आप बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के घर मत लो। क्योंकि घर का सपना खूबसूरत होता है फ्रेंड, पर उस सपने का लोन अगर सही प्लानिंग के बिना लिया गया ना, तो वही सपना नाइटमेयर बन जाता है। अगर आपको लगता है ऐसे रियल नो फिल्टर बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि आप कहां से हैं और आपकी सिटी में भी क्या मिडिल क्लास फैमिली माइंडसेट ऐसा ही होता है। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं होती है, पूरी जिंदगी की होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।